हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज pollutant of automobile exhausted that affect nervous system or produces mental diseases is option A mercury, option B lead, option C nitrogen oxide, option D sulfur oxide. तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा पॉल्यूटेड ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट के कारण क्या होता है, नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ वो प्रोड्यूस करता है मेंटल डिजीज़ को. हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल. पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल. तो जो ऑटोमोबाइल के पॉल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन का फ़र्क पड़ता है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, तो वो पॉल्यूशन कहलाता है ऑटोमोबाइल से होने वाला पॉल्यूशन. तो हमें यहाँ पर नंबर ए पे दिया है मर्क्यूरी. तो अगर हम बात करें मर्क्यूरी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑप्शन ए है मर्क्यूरी. ऑप्शन ए, जो मर्क्यूरी है उसके कारण क्या हमें देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर हमें मर्क्यूरी के कारण देखने को मिलते हैं. न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियरल में हमें चेंजेस या डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे जब मर्क्यूरी का हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाएगा. डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलेंगे किसके कारण, मर्क्यूरी के कारण. ये सब हमें ऑप्शन ए हमें जो दिया गया है मर्क्यूरी. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन बी दिया है लेड के कारण क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी ह्यूमन हेल्थ पर. बी है लेड पॉइजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल पॉइजनिंग. तो लेड पॉइजनिंग को एक मेंटल पॉइजनिंग के नाम से भी जाना जाता है. एक टाइप है ये मेंटल पॉइजनिंग का. मेंटल पॉइजनिंग. तो हमें ये क्या करती है, जो लेड है वो मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है एंड अ medical condition in humans and other vertebrates caused by increased level of heavy metal lead in the body. जब बॉडी में लेड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके कारण क्या होता है, हैवी मेंटल कुछ डिसऑर्डर देखने को हमें मिलते हैं. लीड इन्फर्स विथ अ वैरायटी ऑफ बॉडी प्रोसेसेस एंड is toxic to many organs and tissue including the heart. लेड का इफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ के साथ साथ किस पर पड़ता है, हार्ट पर. हार्ट, बोन्स एंड इंटेस्टाइन किडनीज. तो किस प्रकार से किसी ह्यूमन या वर्टिब्रेट्स के लिए लेड हार्मफुल है एंड रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन क्षमता होती है उस पर भी लेड हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है. रिप्रोडक्टिव
और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये इसे नुकसान पहुंचा रहा है, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ऑप्शन सी, वो कैसे हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये मेनली क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑन रेस्पिरेटरी कंडक्शन कॉजिंग, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर ये इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स कैन डिक्रीजेस लंग फंक्शन। काफ़ी समय के लिए लंग अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, और इंक्रीज इन रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये इंक्रीज करता है रिस्क को, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस and increases the responses of allergens। एलर्जी भी कॉजेस करता है, एलर्जी भी बढ़ाता है, एलर्जिन को बढ़ाता है। जो किस पर मेन रूप से, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं मेन, वो इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड किस पर इफ़ेक्ट करते हैं, डी है सल्फर ऑक्साइड। तो अगर बात करें सल्फर के ऑक्साइड की, इट इरिटेट्स द नोज, इरिटेट्स the nose, throat, nose, throat and airways to cause coughing। कफिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं ये, cause coughing, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इनके कारण क्या होता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और टाइट फीलिंग अराउंड द चेस्ट, और साथ ही साथ जो चेस्ट होती है उसमें एक टाइट फीलिंग हमें देखने को मिल सकती है, किसके कारण, जो हमारे ऑप्शन डी है सल्फर के ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स कॉज होता है नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस मेंटल हेल्थ। तो हमारा ऑप्शन बी जो लेड है वो क्या करता है, मेंटल पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है और नर्वस सिस्टम पर ये नुकसान पहुंचाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।